पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ देने का ऐलान। कहा हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। बिजली के नरखों में कमी से मुताल्लिक मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसकी तफसीलात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रद्दोबदल से पैदा माली गुंजाइश और इकदामात से रिलीफ देंगे। बिजली के नरखों में कमी के पैकेज का ऐलान चंद हफ्तों में किया जाएगा। रिलीफ का असर मजमूई तौर पर महंगाई पर पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रिलीफ से मुताल्लिक जल्द कौम को खुद आगाह करेंगे। सात समंदर पार अमरीका जाना मिशन इम्पॉसिबल। ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर नई सफरी पाबंदियां लगाने की तैयारी। अमरीका में एंट्री के लिए मुख्तलिफ ममालिक को रेड, ऑरेंज और येलो कैटेगरीज में तकसीम किया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान समेत 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़। ऑरेंज लिस्ट के लिए इमिग्रेंट और सियाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबारी अफराद को शराइत के साथ दाखिले की इजाज़त मिलेगी। बेलारूस, हेटी, म्यांमार, रूस और तुर्कमानिस्तान भी फहरिस्त में शामिल। राइटर्स के मुताबिक पाकिस्तान को येलो लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इन ममालिक के शहरियों को वीज़ा दरख्वास्त पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 रोज़ होंगे। कंबोडिया, चाद, कांगो और जिम्बाब्वे समेत 22 ममालिक को येलो लिस्ट का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान। अफगानिस्तान, ईरान, शिमाली कोरिया, सूडान, शाम, वेनेज़ुएला, भूटान और क्यूबा समेत 11 ममालिक को रेड लिस्ट में रखने की तजवीज़। इन ममालिक के शहरियों के लिए अमरीका में नो एंट्री का बोर्ड लगेगा। चलो चलो अमेरिका से चलो। ग्रीन कार्ड वालों को रेड कार्ड दिखाकर अमेरिका से निकालने की प्लानिंग। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा ग्रीन कार्ड रखने वालों को अमेरिका में मुस्तकिल रहाइश का हक हासिल नहीं है। हुकूमत मुल्की मफाद में ग्रीन कार्ड होल्डर्स को मुल्क बदर कर सकती है। मेरे नज़दीक ये मामला बुनियादी आज़ादी इजहार का नहीं बल्कि कौमी सलामती का है। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो उसे रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। अमरीकी शहरी इन लोगों से मुख्तलिफ हकूक रखते हैं। स्टूडेंट वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतासरा रेलवे ट्रैक की बहाली की कोशिश। रेलवे की इंजीनियरिंग समेत तकनीकी टीम्स का जाए वकुआ का दौरा। कहा कि मुरम्मत का काम कल से शुरू कर दिया जाएगा। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। मुश्काफ में रेलवे ट्रैक के 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा। ट्रैक की मुरम्मत में 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। 14 अगस्त 2026 को पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। 90 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की खती रकम से इसको बनाया जा रहा है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का कि जिन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं, वापस हुकूमत पाकिस्तान का ये उसका पैसा है। वज़ीर-ए-आज़म ने 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं, पैसा कौमी खजाने में ट्रांसफर करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेस आलमी मयार के मुताबिक होगी। 14 अगस्त 2026 को यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन फाल हो जाएगा। ऑपरेशंस फंक्शंस से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होगा। PKLI की तरह काम करेगी। दरियाए सिंध से नई केनाल्स मंसूबे के खिलाफ हैं। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। कहा कि पीपल्स पार्टी शुरू से ही केनाल्स मंसूबे के खिलाफ आवाज़ उठाती आई है। पानी के मसले समेत सिंध के हकूक़ के लिए आवाम की नुमाइंदगी की। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी की सिंध कौंसिल की बैठक। केनाल्स मंसूबे और सानिया जाफर एक्सप्रेस के खिलाफ करारदाद मंजूर। 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी पर घड़ी खुदा बख्श में जलसे का ऐलान। मिनिस्टर साहब जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर होकर आए थे, उन्होंने कराची के लिए 180 बसेस की बात की थी कि 180 बसेस जो है वो कराची के लिए देंगे। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, फिर उस पर कहा हमने कि 180 बसेस प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे, 180 बसेस मजीद हम इजाफा करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली वो फेडरल गवर्नमेंट ने शामिल नहीं किया। मेरी गुजारिश होगी कराची का यह जायज़ हक है कि 180 बसेस जो है वो कराची जो आपने कमिटमेंट की उसको काइंडली आप प्रोवाइड करें।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने वज़ीर आज़म को वादा याद दिला दिया। कहा वज़ीर आज़म ने कराची को 180 बसें देने का ऐलान किया था, अपना वादा पूरा करें। BRT येलो रेड लाइन का दौरा, मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत। बोले रेड लाइन BRT का ट्रैक मुकम्मल कर रहे हैं, रूट के एक हिस्से में मसाइल हैं। सिंध हुकूमत मुफ्त पिंक स्कूटी देने जा रही है। पिंक टैक्सी सर्विस मंसूबे पर तेजी से पेशरफ्त हो रही है। बानी से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात की कोशिशें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुकर्रर करदा अदालती अमले की साबिक वज़ीर आज़म से अडियाला में मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर लॉ क्लर्क स्कीना बानो अडियाला जेल पहुंची। बानी PTI से मिशाल यूसुफजई के उनके वकील होने की तस्दीक की। मिशाल यूसुफजई के हवाले से जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर PTI रहनुमा जुनैद अकबर, शेर अली बाब और दीगर की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। हमने ये कहा था, खान साहब की यही मुतालबा था कि अगर आप आमादगी ज़ाहिर करते हैं कि आप कमीशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर हम आपके साथ शिरकत करेंगे, नहीं है तो फिर हम आपके साथ तो फ़ोटो सेशन के लिए, हाय हेलो के लिए नहीं बैठ सकते। तो इसलिए स्पीकर साहब को बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारी तरफ से ये मौका ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत ने खुद ये मौका ज़ाया किया। स्पीकर का शिकवा, बैरिस्टर गौहर का जवाब शिकवा। कहा उनको मालूम है मुज़ाकरात का मौका हमारी तरफ से नहीं, हुकूमत ने ज़ाया किया। बानी PTI ने कहा था हुकूमत कमीशन बनाने के लिए आमादा है तो हम उनके साथ बैठेंगे। बानी से 6 महीने से किसी एक शख्स को नहीं मिलवाया गया। मजीद कहा DG ISPR ने कल बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। APS की तरह एक और सानहा हो सकता था, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके सानहे से बचाया। काबुल हुकूमत में इख्तलाफात, वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी मुस्ताफ़ी। अफगान तालिबान सरबराह हैबतुल्लाह अखवंजादा को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान क़यादत के अंदरूनी इख्तलाफात इस्तीफ़े की वजह बताई जा रही है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की मरकज़ी क़यादत के दरमियान ख़वातीन के हकूक़ के मामले पर भी इख्तलाफात। सिराजुद्दीन हक्कानी तवील अरसे से वजारत की जिम्मेदारियों से भी गैर हाजिर थे। दहशतगर्द अफगानिस्तान भी भागे तो पीछा किया जाएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का 2 टोक पैगाम। कहा साजिश के तहत पाकिस्तान को शाम और लीबिया बनाने की कोशिश की जा रही है। CPAC पूरी दुनिया की आंखों में खटक रहा है। एक सियासी जमात इक़्तिदार की खातिर दुश्मन का साथ दे रही है। PTI और भारतीय मीडिया ने पाक फौज को टारगेट कर रखा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे में पेशरफ्त, कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद पर पाकिस्तान की तारीफ। $1 अरब की आइंदा किस्त के लिए इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। कहा IMF की पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजा और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बातचीत हुई है। मुज़ाकरात को हतमी शख्स दिन के लिए वर्चुअली बातचीत जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि शरात के मुताबिक अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। वफ़द ने मौसी टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ़द भी होगा। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मिलेंगे। मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमायाकारी पर मुशावरत होगी। इस्लामोफोबिया आलमी अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खतरा। इस्लामोफोबिया की लहर को ख़त्म करने के लिए मजीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया से निपटने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा यह दिन दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी को वाज़े याद दहानी कराता है। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। पाकिस्तानी तालिब इल्म हमजा हारून किंगस्टन यूनिवर्सिटी लंदन के सदर मुंतखब। कहा क़यादत पहचान के लिए नहीं जिम्मेदारी के लिए होनी चाहिए। हमजा हारून की तारीखी जीत पर तलबा का जश्न।
चोरों ने क्रिकेटर्स को भी ना बख्शा। लाहौर में कामरान अकमल के वालिद के फार्म हाउस पर वारदात, चोर सोलर सिस्टम ले उड़े। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को सीसीटीवी कैमरों और दीगर जराए से ट्रेस किया जा रहा है। लाहौर में गुलकारा नसीबो लाल पर शौहर का मुबैना तशद्दुद, मौक़िफ़ अपनाया। सहन में बैठी थी, शौहर ने बदज़बानी की और फिर करीब पड़ी ईंट उठाकर सर पर मार दी। मेरे चेहरे और नाक पर शदीद चोट आई। नसीबो लाल का शौहर के साथ राज़ीनामा हो गया है। मुस्तफ़ा कत्ल केस की छानबीन, मुलजिम अरमगान से बरामद एक लैपटॉप और 3 मोबाइल फोन लाहौर फ्रांसिक लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने मुलजिम अरमगान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात भी मांग ली। कहा बताया जाए अरमगान के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हैं और उनका स्टेटस क्या है। ओवरटेक क्यों किया? कराची सफूरा चौरंगी में बासर शख्स के सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी, मामूली झगड़े पर फायरिंग कर दी। पीपल्स पार्टी के काउंसलर जुबैर खासखेली भाई समेत जख्मी। इलाका मकीन गुंडागर्दी के खिलाफ उठ खड़े हुए, बासर शख्स की गाड़ी तबाह कर दी। शतल थाने में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, अगवा और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। फायरिंग में मुलविस 3 अफराद गिरफ्तार। पाकिस्तान पर आबी बहरान का खदशा मंडलाने लगा। 3 बड़े आबी ज़खायर में पानी इंतहाई कम सतह पर आ गया। ज़राए के मुताबिक तरबेला, मंगला और चश्मा में 14 मार्च को 1 लाख एकड़ फिट पानी रिकॉर्ड। 14 मार्च 2024 को मजमूई तौर पर 10 लाख एकड़ फिट पानी रिकॉर्ड किया गया था। मार्च में बरसते बादलों का मार्च, पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक। लाहौर के कई इलाकों में रिमझिम जाती सर्दी फिर से लौट आई। बहावलनगर, हारूनाबाद, चोलिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिश और यालाबारी। गलियात के सेहत अफजा मकामात नथिया गली, डूंगा गली, अयूबिया, छांगा गली में बर्फबारी। नशेबी इलाकों में बारिश से मौसम शदीद सर्द। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में बर्फानी तौदे गिरने से 2 मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। मुजफ्फराबाद के बालाई इलाकों में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। 365 न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन, जहाने रमज़ान के चर्चे, नादिया खान और ज़ुहैब हसन की ज़बरदस्त मेज़बानी। याले सरहदी और मंशा पाशा ने भी रंग बखेर दिए। सियासी और समाजी शख्सियात शो का हिस्सा बनी। इफ्तार के लिए मज़े मज़े के पकवान भी तैयार। प्रोग्राम रोज़ाना दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक नशर होगा। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सच्चल सरमस्त के उर्स की तकरीबात। खैरपुर की तहसील रानीपुर में ज़ायरीन की आमद जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। ट्रंप से नफरत का इजहार, जनूबी अफ्रीका के सफीर को अमरीका बदर कर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका में मौजूद जनूबी अफ्रीकन सफीर एक नस्ल परस्त शख्स हैं, उनका वजूद अमरीका में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका ने अमरीकी इक़दाम को अफसोसनाक करार दिया। सदारती ऑफिस ने बयान में कहा वाशिंगटन के साथ बाहमी इज्जत और एहतराम का रिश्ता चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तनकीद करने वाले मीडिया चैनल्स पर फट पड़े, सहाफ़ती इदारों को करप्ट करार दिया। महकमा इंसाफ से खिताब में कहा कि अमरीकी मीडिया जजेस पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया के इस गैर कानूनी किरदार को रोकने की ज़रूरत है। मजीद बोले रूस से अच्छी खबरें आ रही हैं, रूस यूक्रेन जंगबंदी पर डील कर लेगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी की मनसब संभालते ही अमेरिका को वार्निंग। कहा कनाडा किसी सूरत भी अमेरिका में जम नहीं हो सकता। अमेरिकी टैक्सेस का बहादुरी के साथ मुकाबला किया जाएगा। पहले गैर मुल्की दौरे पर फ्रांस और बरतानिया जाऊंगा। फिलहाल ट्रंप से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। मार्क कार्नी ने 23 रुकनी काबीना भी तश्कील दे दी, 11 ख़वातीन शामिल। रोजेदार मेहमान, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म मेज़बान। लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अफ्तार पार्टी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने खुद शुरका को खजूरें पेश की। कहा बरतानवी मुसलमानों के साथ रोज़ा खोलना एजाज़ की बात है। अफ्तार पार्टी
कम्युनिटीज़ को मुत्तहद करने में अहम किरदार अदा करती है। पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट दंगल सजने को तैयार। पहला T20 कल खेला जाएगा। हैगले ओवल ग्राउंड में रिवायती वेलकम तकरीब, दोनों टीम्स की शिरकत। T20 के नए कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि हम यहां जीतने आए हैं, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, साइम और फखर की कमी महसूस होगी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ट्रॉफी लुमिनारा का मुल्क भर में सफर। ट्रॉफी का सबसे पहले हैदराबाद में पड़ाव, मुकामी स्कूल के बच्चों का शानदार इस्तकबाल। PSL 10 की ट्रॉफी कल कराची जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी की जीत पर रोहित शर्मा को इनाम मिल गया। टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी में तौसीह कर दी गई। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान की डेविस कप में तारीखी फतह। डेविस कप जूनियर्स 2025 जीत लिया। इंडोनेशिया के खिलाफ 2-1 से कामयाबी हासिल करके टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान पूरी चैंपियनशिप में नाकाबिले शिकस्त रहा। ITF एशिया ओशियाना डेविस कप जूनियर्स क्वालिफाइंग राउंड के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। और चैंपियनशिप में ब्रिस्टल सिटी की प्लेऑफ में जगह कंफर्म। मैच में नॉर्विच सिटी को 2-1 से हरा दिया। विमेन्स सुपर लीग में आर्सेनल ने एवर्टन को 3-1 से मात दे दी। लीग में लिवरपूल की भी जीत। मैनचेस्टर सिटी को 3-1 से अपसेट शिकस्त। ला लीगा में कांटे का मुकाबला अलवेज और लॉस पैल्मास का मैच 2-2 गोल से बराबर।